नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आज आपका नया चैप्टर फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम सीखेंगे घन मूल्य और दशमलव की संख्याओं के निकालना। हम इसमें सीखेंगे घन मूल्य को। तो इसमें देखिए, आपको चैप्टर में आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने भी इस वीडियो को ओपन किया है कि आप अगर डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आप देखती रहिए इस वीडियो को, आपको लाभकारी होने वाली है। और अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो हमसे जुड़ जाएं और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो आपका इसमें योगदान हो जाएगा, आपका एक एहसान हम पर भी हो जाएगा और उन स्टूडेंट्स पर भी हो जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास इस वीडियो को रिकमेंड कर दीजिए, उन लोगों के पास भेज दीजिए, क्योंकि आप ही हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप ही हमको प्रमोट कर सकते हैं। और तो कोई प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप ही हमको प्रमोट कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका ये एहसान हम पर हमेशा बना रहेगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। आप देख सकते हैं ये जो बुक है वो पवन की बुक है, उसका ही चैप्टर नंबर 4 है। तो पवन की बुक को ही मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, नोट्स बना करके आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम आप देख लीजिए। इस चैप्टर में है पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का हमको घनमूल्य निकालना सीखना है, यानी आपको क्यूब रूट निकालना सीखना है। तो किस तरीके से आप क्यूब रूट निकालेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा जल्दी नहीं करता हूँ, आपको आसान भाषा में और धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से एक समान गुणनखंडों के सभी संभव जोड़े बनाने के पश्चात कोई भी गुणनखंड शेष नहीं रह जाता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझा दूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है 8, और 8 को आपने इस तरीके से डिवाइड करा, यानी इसके जब फैक्टर करे तो फैक्टर 4 आ गया। फिर इसे आपने 2 से काटा तो ये फिर 2 आ गया, और 2 को 2 से काट दिया तो ये आपका आ गया। तो ये आप देख सकते हो, ये जो 2 2 2 आए हैं ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। और अभाज्य गुणनखंड हैं तो ये कह रहा है कि इनमें जो समान होने चाहिए। देखिए, तो ये अगर आप नंबर देखोगे ना, तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है वो आपको 2 2 2 दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐसा होता 2 2 और 3 होता तो ये समान नहीं होते। हमें समान देखना है, ठीक है, एक समान देखना है। अब एक समान हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 2 2 हमारे एक समान है, ठीक है। और घन मूल्य में हमेशा जो जोड़ा बनता है वो 3 का बनता है। तो 3 का बनता है, यानी कहने का मतलब आपका क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो इस तरीके से घन मूल्य होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि आपका 8 लिख के आया 8, तो इसके जब आप फैक्टर करोगे इस तरीके से फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, ये 2 हो गया। अब इसके बाद इसका पूरा 3 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हम घनमूल्य निकाल रहे हैं, तो 3 का पेयर बनेगा, यानी 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो 8 का जो घनमूल्य होगा वो कितना होगा? 2 होगा। तो यही कह रहा है कि समान जो अंक होते हैं उनके ही हमको पेयर बनाने होते हैं, और जो पेयर बनता है वो 3 का बनता है। ये इसने नहीं कहा है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका आगे बताएगा, अभी नहीं बताया तो आगे देखेंगे। तो यहाँ पर यही पूर्ण घन संख्या होती है, इसमें कुछ भी आपका बचना नहीं चाहिए। अगर मान लो इस तरीके से लिखा होता कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 16 होता, और 16 का आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से होता, तो अगर आप इसमें पेयर बनाने चलते तो आपका एक पेयर तो कंप्लीट बन जाता, यानी 2 तो आपका बाहर निकल जाता, और जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ये अंदर ही रह जाता। तो ये कैसा होता? तो ये आपका पूर्ण घन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब पूर्ण घन होगा जब उसके कंप्लीट पेयर बनकर वो बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर नहीं निकला
तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। ओके, ये चीज आपको जरूर से याद रखना है इस चीज को। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल्य निकालने के लिए सर्वप्रथम दी अभाज्य संख्या के गुणनखंड निकालते हैं। तो अभी आपको बता दिया किस तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं उसके पश्चात उसके संभव समूह बनाकर, फिर हमने अभी बताया आपको समूह बनाने उसके बनाकर एक गुणनखंड लीजिए। यानी अभी हमने आपको बताया जैसे दो 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 का एक पेयर बना, और इसमें से हमने एक पेयर पूरा 3 का बना दिया। 3 का पेयर बनाने के बाद हमको केवल इसमें से कितना निकालना है, 2 निकालना है बाहर। तो वही कह रहा है कि उसमें से एक गुणनखंड निकाल लीजिए, उसका आपस में गुणा कीजिए। आपस में गुणा कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे मान लो कि इस तरीके से आपके फैक्टर बने, जैसे एग्जांपल फॉर 2 2 2 और फिर आपके बन गए 3 3 और 3। ठीक है, अब यहां से एक पेयर बन गया और यहां से एक पेयर बन गया, तो 2 से 2 निकल आया और यहां से 3 निकल आया। तो इन दोनों का जब आप मल्टीपल करोगे तो 6 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि फिर आपस में क्या कर दें, उनका गुणनखंड कर दें, और गुणनखंड कर दोगे तो वही अभाज्य, वही आपका क्या मिल जाएगा, अभीष्ट गुणनखंड मिल जाएगा। यानी गुणनफल जो मिलेगा वही आपका घनमूल्य होगा। तो ये देख लो, ये 6 इसका घनमूल्य है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 या 24 24 या 72 72 तिया कर लोगे तो उसके बाद आपका निकल जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 21 और ये हो जाएगा 216। यानी 216 का जो क्यूब मतलब जो निकल के आएगा, घन मूल्य निकल के आएगा, वो 6 निकल के आएगा। तो वही कह रहा है कि इस तरीके से आपको निकालना होता है। देखिए यहाँ पे हर एक चीज को एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझा दिया जाएगा, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है उसको आप समझ सको। क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज लिखने के लिए ही आती है, तो आपको लैंग्वेज लिख सको, यहाँ से एग्जाम्पल के जरिए से माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशेष क्या है इसमें, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घनमूल्य करने पर एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर आप घन करेंगे, जैसे मान लो कि आपने 2 का घन करा, 2 का घन करा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर है आपके पास 8 आ गया। तो ये भी क्या है, ये जो देखिए यहाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। अगर आप इसका जब रूट निकालोगे, यानी जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे, तो क्यूब रूट इसका क्या आएगा, तो क्यूब रूट इसका 2 आएगा। तो ये पूर्ण घन संख्या हमको प्राप्त होती है। जैसे मान लो यहाँ पे 3 रख लिया और 3 का हम करना चाहें तो 3 का करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया कितना है, तो 3 3 का 9 9 27 27 हो गया। और 27 का अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो आपका 3 निकल के आएगा। यानी पूर्ण घन संख्या हमको क्या मिलती है ये। ठीक है, तो यही ये कह रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसका सीख लेते हैं। देखिए इसने कहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल्य निकालिए। तो इसमें 2744 का इसने दिया है कि गुणनखंड विधि से इसका घनमूल्य निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या करना है, इसने इसके सभी फैक्टर कर लिए हैं। आप भी कर सकते हो, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर आपका 7 से कट जाएगा, 7 से और 7 से। तो इस तरीके से आपको फैक्टर इसके कर लेने हैं। और फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे 2744 बराबर में, यहाँ पे देखिए, चाहो तो आप इस तरीके से लिख लो, इनका लिखा हुआ इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लो। जैसे देखो इस तरीके से लिखो, इसका ही तो हमें 2744 का ही तो निकालना है, 2744 का। ठीक है, और बराबर में इसके इस तरीके से रूट रख के और यहाँ पर इसके सभी फैक्टर्स लिख लो, जैसे इस तरीके से फैक्टर्स लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद इस तरीके से पेयर बना लोगे, पेयर बना के निकल जाएगा। या फिर इस तरीके से ही करना चाहो तो इस तरीके से कर लो, आपका इच्छा है आपकी। ठीक है, तो इसने फिर दोनों पक्षों में क्या घनमूल्य ले लिया है, तो यहाँ पर भी घनमूल्य लेना है और यहाँ पर भी घनमूल्य लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका घन हो गया, और घन होने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप एक बार के लिए कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो आप इसी तरीके से रखिएगा। जैसे यहाँ पे 2744, ठीक है, 2744 ये 3 पावर चढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद इस तरीके से आपको 3, तो 3 के बाद आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ठीक है साथियों, आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसका। और यहाँ से आपका जो पेयर बन जाएगा वो इसमें से आपका 2 निकल जाएगा, इधर से 7 निकल जाएगा, यानी ये आपका 14 का जो होगा वो आप 14 निकल जाएगा। इसका क्या, ये क्यूब रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका जो क्यूब रूट आएगा वो आपका 14 आएगा, यानी आपका 14 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, इसने ये कहा है कि 91,125 का गुणनखंड विधि से आपको घनमूल निकालना है। तो इसको क्या करना है, इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स के पूरे कंप्लीटली किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कंप्लीटली काटा हुआ है। तो आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हो। पहले 3 से कट जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है, फिर 3 से, फिर लास्ट में रह जाएगा 125 और ये आपका 5 से कट जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टर तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस तरीके से मैंने बताया आपको, इस तरीके लिख लो कि 91,125 बराबर में इसी तरीके से रूट में इस तरीके से इसे रख दो, इस तरीके से। तो इसके सभी पेयर्स, जैसे 3 का एक पेयर बन गया, 3 का 2 पेयर बन गया, इसके बाद 5 का पेयर बन रहा है। तो इसी तरीके से लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3, एक पेयर ये बना दो, ठीक है। फिर इंटू में मल्टीपल कर दो, तो 3 इंटू 3 इंटू में 3, तो एक ये पेयर बन गया। इसके बाद 5 इंटू 5 इंटू में 5, तो एक ये पेयर बन गया। तो इसमें से देखिए ऊपर वाले में से 3 निकल जाएगा, दूसरे पेयर में से 3 निकल जाएगा और तीसरे पेयर में से 5 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 त्रों का 9 और 9 पन्ना 45, यानी 45 इसका क्या निकल जाएगा, तो 45 इसका क्यूब रूट निकल जाएगा। क्या, क्यूब रूट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, यानी इसका क्या निकाल सकते हो, घन मूल्य निकाल सकते हो। वही चीज इन्होंने नीचे देखो, देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसी तरीके से आप भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें इन्होंने क्या करा है, तो आप देख सकते हो इनमें पेयर बना लिए हैं। पेयर बनाने के बाद ये जैसे 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये चीज जो क्यूब के रूप में चढ़ी हुई है, इसे इन्होंने इधर क्यूब रूट के, जैसे मैं ये कहूँ, जैसे एग्जाम्पल फॉर आप मान लो कि x पावर 3 है और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो कि 8 लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हमको क्या करना है कि अगर हमको यहाँ पे x ही रखना है, तो x रखना है, तो ये जो 3 है पावर उधर जाके 1/3 हो जाएगी। और 1/3 का मतलब ये होता है क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 या देखो 1/3 लिख लो या क्यूब रूट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात होती है। जैसे मान लो कि ये 8 है और 8 पे आप 1/3 लिख लो, 1/3 लिखोगे, फिर भी आप इसे जब कर रहे होगे तो ये 2 का क्यूब बनेगा और यहाँ पे 1/3 बनेगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका 2 बच जाएगा। यहाँ पर भी आपका 2 बचेगा। तो दोनों के सिचुएशंस आपके समान हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो इन्होंने पेयर बनाए, जैसे 3 का भी क्यूब हो गया, ये 4 का भी, 3 का भी क्यूब हो गया, इधर 5 का भी क्यूब हो गया। तो इनको सबको एक साथ मिला लो, या फिर इस पे जो 3 चढ़ा हुआ है ना इधर पावर में, इधर जाके ये क्यूब रूट में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो साइन होता है, जैसे आपने ये साइन भी आपने ये स्क्वायर का साइन होता है, इधर जाके मान लो कि इधर 4 है, तो अब जब स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो ये रूट में चला जाता है 4। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो इस तरीके से आपका ये लिख रहा है, या आप चाहें तो हमारी तरीके से कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसमें 2 ही एग्जाम्पल्स हम सीख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट आपके लिए कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।